चलो भाई अब आगे चलते हैं। तो एक आध क्वेश्चन करते हैं। तो ये मिटाओ, किसी काम का तो नहीं, मिटा ही देते हैं, क्या करना है इसका। तो अगली जो चीज़ है वो ये है, ये थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि ये एक बड़ा सा ब्लॉक है और इस पर एक छोटा सा ब्लॉक है। ये ऐसे हो गया। चलो क्वेश्चन क्या है कि अगर इस ब्लॉक को ये एक्सेलरेशन से आगे ले जाते हैं तो छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ छोटू ब्लॉक बताना है। ठीक है, समझ में मेरी बात। अगर आप बड़े वाले ब्लॉक को आगे ले जाते हो तो छोटे ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, लेट्स सी। तो इस क्वेश्चन करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो बच्चों, ये दीवारें हैं फिक्स, एक धागा पकड़ो, पॉइंट बनाओ। ठीक है, अब सोचने की बात है कि ये इधर ए चलेगा तो ये जो ब्लॉक है वो इधर तो यही चलेगा। पूछो क्यों? चलना पड़ेगा भैया इसके साथ साथ, लेकिन बात है वो नीचे भी आएगा। तो एक्चुअली अब सोचने की बात क्या है कि इसकी दो एक्सेलरेशन होगी, एक एक्स में ए होगी और ये नीचे भी आएगा, क्योंकि जैसे ये अब आगे जाएगा सोचो तो ये धागा कम होगा तो इसको नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो सच ये है कि ये नीचे भी आएगा इधर भी जाएगा और इसकी जो टोटल एक्सेलरेशन होगी वो कहीं इधर की तरफ होगी। ठीक है, आप इसको डायग्रामेटिकली समझना। जैसे कि मान लो ये है, मान लो ये ब्लॉक है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये आगे आया। तो जब ये आगे आया तो ये पुली यहाँ आ गई, समझ में बात, ये पुली यहाँ आ गई। अब ये धागा यहाँ से चालू हो गया यहाँ की जगह। अब ये क्या हुआ, सिंपल सी बात है, ये धागा कम होती धागा खींच गया तो एक्चुअली वो इधर की तरफ आएगा। तो हुआ ये कि वो आएगा इधर, तो इसका एक्सेलरेशन एक एक्स में भी होगा, एक इसका एक्सेलरेशन वाई में भी होगा। अब हम चलते हैं आगे, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। मिटा, तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट लगाते हैं। कंस्ट्रेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये पॉइंट है 8। ठीक है बच्चों, लगा देते हैं सिग्मा ए बराबर 0। ठीक है, अब देखना बच्चों, पहला पॉइंट, अगर ये ब्लॉक ए से चल रहा है तो ये 1 वाला पॉइंट भी ए से चल रहा है, तो वो उधर जा रहा है तो माइनस ए लगा दो, माइनस से लेकर इधर जाएगा। 2 3 4 5 सब रुके पड़े 6। अब इस पुली को देखना, ये जो पुली है बच्चों, ये पुली इसके साथ फिक्स है, ये किसी डंडे के साथ लगी पड़ी है। अब जितना ये आगे आएगा ये पुली भी उतनी आगे आएगी। ठीक है, अब ये पुली उतनी आगे, इस पुली की बात कर रहा हूं। तो अब देखो जो 6 पॉइंट है वो भी ए आगे बढ़ेगा, तो ये 6 पॉइंट है ये भी ए आगे बढ़ेगा और 7 पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा। समझ बात, ये पुली भी ए चलेगी, ये पुली ए चलेगी, इसके साथ साथ जितना आगे बढ़ेगा उतना पुली आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 6 भी ए आगे आएगा, 7 भी आगे आएगा और इधर आ गया आपके पास, नीचे जाके आपके पास आ गया 8 वाला ब्लॉक। ठीक है, तो ये पॉइंट इधर ए से चल रहा है, ये इधर पॉइंट ए वाई से चल रहा है। ठीक है, अब अपने पास क्या हुआ, अब हम बात करते हैं 5 से 6 की। ये 6 है, ये 5 है, 5 तो रुका पड़ा था, अब 6 ए से इधर आ रहा है तो 6 ने लेंथ ए कम करी। 7 की बात करते हैं, 7 की एक्सेलरेशन इधर है, ध्यान रखना 7 की एक्सेलरेशन इधर है, तो ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जब हम 7 और 8 की बात करते हैं, 7 8, तो ध्यान रखना कि 7 जो है वो लेंथ को कम नहीं कर रहा। भाई ये जो ए है लेंथ को कम नहीं कर रहा, इधर होता तो कम करता ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कम या ज्यादा जो भी करता है इसका 0। अब 8 में देखना, ये वाली चीज जो है वो लेंथ को चेंज नहीं कर रही, लेकिन ये नीचे ए वाई से आ रहा है तो बेसिकली ए वाई से लेंथ बढ़ रही है, तो इन सब का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस है, -2 है, तो यहाँ से ए वाई कितना आ गया बच्चों, +2 है, तो इसका मतलब इसकी वाई में एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, +2 है। अब ये जो छोटा सा ब्लॉक है, जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे थे, ये ब्लॉक, इसका एक्स में एक्सेलरेशन ए होगा, वाई में एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, 2 है। अब टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्स में ए वाई में 2 है, टोटल एक्सेलरेशन होगा a² + 2a²। टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा a√5। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को लोग कॉमन सेंस से भी कर लेते हैं। कैसे कॉमन सेंस से करते हैं मैं समझाता हूँ। लोग कहते हैं कि देखो भाई
ये ए इधर गया तो इसको ए इधर तो जाना ही पड़ेगा कांटेक्ट बनाए रखने के लिए, नहीं ये वहीं रह गया, आगे बढ़ गया, इसका मतलब ये अंदर घुस गया। तो जैसे मान लो मेरे हाथ क्या कोई चीज है, तो ये नीचे है चाहे ऊपर है, लेकिन अगर मेरा हाथ एक्स में, मेरा हाथ अगर एक्स में 2 चलता है तो इसको आगे 2 चलना पड़ेगा, भले नीचे आए ऊपर आए वो अलग बात। तो एक्स में तो ये चलेगा। अब सोचो इसके ए चलने से बेसिकली ये धागा ए कम हुआ, ये धागा ए कम हुआ, तो 2a धागा कम हुआ तो 2a यहाँ बढ़ जाएगा, तो ए यहाँ 2a यहाँ, कुल मिला के a√5 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। सब कुछ हमने सीखा, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं इस केस में, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि मान लो ये एंगल थीटा है और इसको मैं ए से आगे, वेज को ए से आगे खींच रहा हूं। ठीक है, तो इस इंक्लाइन को वेज बोलते हैं। वेज किसी चीज को बोल सकते हैं जिसकी थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म, इसकी थिकनेस बढ़ रही है तो इसको वेज बोल सकते हैं। अब ये ए हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। इस ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, चलो अब समझना मेरी बात, इसका इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है। अब आप ये समझना कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज इक्वल टू ब्लॉक माइनस वेज। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। समझ रहे बात। अब एक्सेलरेशन ऑफ वेज तो मुझे पता है ए है, ठीक है, और मान लो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज ए नॉट है जो कि निकालना है। अब समझना मेरी बात, ये आगे जाएगा तो वेज को क्या दिखेगा, ये ऊपर जा रहा है। तो वेज के देखने से ध्यान रखना, वेज के देखने से इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ये ए नॉट है, क्योंकि भाई ये आगे जाएगा तो इसको लगेगा ऊपर जाएगा। हालांकि इसकी जो टोटल एक्सेलरेशन होगी वो बेसिकली क्या होगी, ए नॉट और ए का सम होगी, और इसकी जो टोटल एक्सेलरेशन होगी आपके पास वो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होगी। तुम बोलोगे सर इधर कैसे हो सकती है, तो क्या मुझे बताना चाहिए कैसे हो सकती है, या तुम ऐसे ही काम चला लोगे, चला लोगे नहीं चला लोगे, देखो मैं समझाता हूँ। लेट्स सी, मान लो ऐसे एक धागा है, पुल्ली छोड़ते हैं, एक मान लो छोटा सा मास है। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपने इस वेज को थोड़ा कर दिया आगे। ठीक है, अब आगे किया तो आप ये समझना, जैसे मान लो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर है, अब मान लो इसको आपने क्या हुआ 3 मीटर आगे कर दिया, तो बेसिकली एक्चुअली ये इस हाइट पे था तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, आप समझना, जैसे कि मान लो ये 10 मीटर, अब मान लो ये 3 मीटर है, तो अब क्या हुआ धागा हो गया यहाँ 13 मीटर हो गया, तो ऊपर 7 ही बचेगा। तो ऊपर से 10 यहाँ होता है तो ऊपर से 7 यहाँ होगा, तो इसका मतलब ये कहीं इधर की तरफ जाना चाहिए। अब एग्जैक्टली इधर नहीं, थोड़ा इधर इधर हो सकता है, लेकिन एक चीज श्योर है कि जाना कुछ इधर की तरफ चाहिए। इधर इधर उससे फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है ए और ए नॉट पे, लेकिन एक चीज श्योर है कि वो इधर नहीं जाएगा, वो कुछ इधर की तरफ जाएगा। तो इट विल मूव समवेयर, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। तो लेकिन इसका जो टोटल एक्सेलरेशन है वो बेसिकली क्या होगा, ए और ए नॉट का सम होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख नहीं रहे, लेकिन जो भी इनका सम होगा मैं सम नहीं दिखा रहा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं कंस्ट्रेंट। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, आप लोग इसको लिख लो, ये लिख लो, ये बनाना लिख लो, ये बनाना लिख लो। तो इसकी जो टोटल एक्सेलरेशन है ब्लॉक की वो इन दोनों का सम है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ब्लॉक की एक्सेलरेशन ए इधर है, ए नॉट इधर है, इसको मिटा देता हूं। सच है दुनिया वालों। ठीक है, अब लेट्स, अब हम लगाते हैं कंस्ट्रेंट। थोड़ा ध्यान से देखना कंस्ट्रेंट, 1 2 3 4, 4 पॉइंट हो गए। अब कंस्ट्रेंट लगाते हैं और अपन लिखते हैं सिग्मा ए बराबर 0। ठीक है, 1 रुका पड़ा है। ठीक है, अब बचे 2 और 3।
तो हम क्या करते हैं, इस पुली को बनाते हैं बड़ा। धागा इधर से आया, इधर से निकल गया, ठीक है, सही है। ये धागा इसके पैरेलल है, ये धागा इस इंक्लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस धागे का अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। मेरी बात समझो, ये जो धागा है अगर मैं इस धागे को एक्सटेंड करता हूं तो इंक्लाइन के पैरेलल है, तो ये थीटा पे है। तो ये जो धागा आ रहा है, ये जो पुली पे धागा लग रहा है, ये थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल थीटा हो गया। अब क्या हुआ, 1 2 3, सही है, 4, ठीक है। अब समझना मेरी बात, ये पुली इसके साथ साथ चलेगा तो इस पुली की एक्सेलरेशन भी कितनी है, ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुली की एक्सेलरेशन ए है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की एक्सेलरेशन ए इधर होगी, 3 की एक्सेलरेशन भी ए इधर होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और ये पुली पूरी पूरी इधर ए चल रही है, तो 2 और 3 दोनों ए से राइट चलेंगे। अब सिग्मा ए बराबर 0 करोगे तो 1 का 0, 2, 2 ए से उधर चल रहा है तो 2 का प्लस है। अब 3 की बात करते हैं। अब देखो ये जो धागा है थीटा एंगल पर है, तो ये जो एंगल था वो भी थीटा था, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो ये इसके दो कंपोनेंट होंगे, ए cos थीटा, ए sin थीटा। ए sin थीटा धागे के परपेंडिकुलर होगा, कुछ नहीं करेगा। ए cos थीटा जो होगा वो बेसिकली लेंथ कम करेगा, तो माइनस ए cos थीटा कर लो, ठीक है, माइनस ए cos थीटा कर लिया। अब 4, अब देखो 4 जो है ब्लॉक का पॉइंट है, उसकी दो एक्सेलरेशन, ए नॉट इधर और इधर हो जाएगा बच्चों ए नॉट, ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर ए cos थीटा। तो समझ लेना बेसिकली ए नॉट लंबाई कम कर रहा है, ए cos थीटा लंबाई बढ़ा रहा है। तो या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए नॉट माइनस ए cos थीटा से लंबाई कम हो रही है। अगर ए नॉट ए cos थीटा से बड़ा है, जैसे ये 4 है ये 3 है, तो 4 माइनस 3 1 से लंबाई कम हो रही है। और अगर ए cos थीटा ए नॉट से बड़ा है, जैसे मान लो नीचे वाला 4 ऊपर वाला 3, तो बेसिकली 4 माइनस 3 1 से लंबाई बढ़ रही है। मुझे नहीं पता बड़ा कौन है, मान लो ए नॉट बड़ा है ना, लेट मान लेते हैं कि ए cos थीटा से बड़ा है, ठीक है। अगर ए cos थीटा से बढ़ रहा है तो लंबाई कम हो रही है। लंबाई कितने से कम हो रही है बच्चों, लंबाई कम हो रही है ए नॉट माइनस ए cos थीटा से, सही है। अब तुम बोलोगे सर अगर आप ए cos थीटा को बड़ा मानते हैं तो ए cos थीटा ए नॉट से बड़ा होता तो इधर 4 इधर 3, तो हम लिख देते इधर ए cos थीटा माइनस ए नॉट है, तो हम बोलते ए cos थीटा माइनस ए नॉट से लंबाई बढ़ रही है, तो आता ए cos थीटा माइनस ए नॉट प्लस का। तो एक ही बात है, ए cos थीटा माइनस ए नॉट प्लस का कर दो या फिर ए नॉट माइनस ए cos थीटा माइनस का कर दो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या हुआ बच्चों, आपके पास क्या हुआ, ये इक्वेशन होगी माइनस ए cos थीटा, ये माइनस में प्लस ए cos थीटा कट गया, तो ए माइनस ए नॉट बराबर 0, ए बराबर हो गया ए नॉट। लो जी, कितना आसानी से काम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो इंक्लाइन की एक्सेलरेशन होगी वही एक्सेलरेशन ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन होगी, ठीक है। ये कुछ कुछ सही भी है, जैसे सोचो अगर ए चलता है तो ये धागा ए बढ़ जाता है, ये धागा ए कम हो जाता है, तो ऊपर ए आ जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, भाई ये 10 था, ये 10 था, ये एक चला तो ये 11 हो गया तो 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब इंक्लाइन के देखने से जितना इंक्लाइन चलेगा उतना ही ऊपर आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन ये एक्सेलरेशन भी सेम होगी। अब हम चलते हैं आगे, मिटा दूं बच्चों, मिटा रहा हूं। अब इसको करने का एक और तरीका आप समझ लो, ठीक है। हम इस सवाल को इसकी निगाहों से देखते हैं। अब सोचो, निगाहें ठीक बनी है, अच्छा। तो अब अगर ये ए नोट इधर चल रहा है तो इसको लगेगा दीवार ए नोट इधर चल रही है ए से, हम इसकी निगाह से देखते हैं। और इसके देखने पे इसकी एक्सेलरेशन तो ए नॉट है ही, यही बतानी, ये सब इसके देखने से कर लेते हैं। अच्छी बात है, जब इसकी निगाह से देखोगे तो ये पुली रुक जाएगी। अब हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, सिग्मा ए बराबर 0। इसके देखने से ये आगे चल रहा है तो इसको लगेगा दीवार पीछे जा रही है, वो अपनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन उल्टी करके दे देगा। तो ये इसे इधर चल रहा है तो बेसिकली 1 से 2 क्या हो गया, ए नॉट से बढ़ गई।
2 3 रुक गए, 4 क्या हुआ, ए नॉट से ऊपर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये ए से इधर चला गया, तो इसका मतलब सीधे सीधा आंसर आ गया ए बराबर ए नॉट। लो दिस इज अ बेटर वे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप रिलेटिव लगा लो तो इट सॉल्व्स इजीली। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास जो मैंने आपसे अच्छे से कर दिए, बढ़िया से बता दिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ। ओके बच्चों, बाय, शब्बा खैर, अलविदा, वॉट एवर।